हेलो फ्रेंड्स। चैप्टर 4 की आखिरी क्लास शुरू करते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल क्लास है जैसे कि हर चैप्टर में होती है। तो चैप्टर 4 हम पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस क्लास में हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटली इसके कुछ और एस्पेक्ट देखेंगे। हमने देखा है इनके सॉल्यूशंस कितने होते हैं, कई सारे होते हैं, इन्फिनिटली मैनी होते हैं। तो यहाँ हम उन सॉल्यूशंस की थोड़ी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि रियल नंबर की जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन हमने चैप्टर 1 में पढ़े थे उसके हिसाब से किस क्लासिफिकेशन में कितने सोल्यूशन में किसी भी इक्वेशन के होते हैं या नहीं होते हैं। तो बढ़ते हैं एनालिसिस ऑफ सॉल्यूशन। इस क्लास का फोकस रहेगा, एक्सपेरिमेंटल डीआईवाई क्लास है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 4 की ये अंतिम क्लास है। याद करें, चैप्टर 1 में हमने रियल नंबर की क्लासिफिकेशन पढ़े थे, रिकॉल क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। अब जैसे कोई भी इक्वेशन ले लें, इक्वेशन x प्लस वाई इजक्वल टू 1 ही ले लिया अगर हमने, तो हम जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन के, जैसे इसके भी, हैज़ इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस, वी हैव सीन, हमने देखा है। तो अब इसके आगे एक कदम बढ़ के हम इसकी एनालिसिस करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि रैशनल नंबर्स में इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशंस हैं। जब मैं कह रहा हूँ रैशनल नंबर में सोल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ ऐसे सोल्यूशन जिसमें x भी रैशनल हो और y भी रैशनल नंबर हो। ऐसा कब कब होगा, ऐसी कितनी मर्तबा होगा या ऐसे कितने सोल्यूशंस हैं या नहीं हैं जिसमें x और y दोनों ही रैशनल नंबर्स हों। और हम देखेंगे ऐसे कितनी बार होगा जब x और y दोनों ही इर्रेशनल हो। इसे हम कहते हैं हाउ मेनी सोल्यूशंस आर इन इर्रेशनल नंबर्स, मतलब वेयर बोथ x एंड y आर इर्रेशनल। इसी प्रकार हम देखेंगे हाउ मेनी सोल्यूशंस आर इन इंटीजर्स, मतलब वेयर बोथ x एंड y आर इंटीजर्स। भाई x प्लस वाई इजक्वल टू 1 इक्वेशन के तो बहुत सारे सोल्यूशन हैं, तो चलो वो सोल्यूशन एक्सप्लोर किया जाए जिसमें x और y दोनों रैशनल हों, या फिर x और y दोनों इर्रेशनल हों, या फिर x और y दोनों इंटीजर हों, या x और y दोनों नेचुरल नंबर्स हों। इस प्रकार की एनालिसिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आईआईटी, कैट और ओलंपियाड में एक क्वेश्चंस का सीधा सोल्यूशन नहीं आता है। सोल्यूशन पूछते हैं कि रैशनल सोल्यूशंस कितने होंगे, इसके इर्रेशनल कितने होंगे या नेचुरल नंबर्स में कितने होंगे। तो ये इंटरेस्टिंग भी है और इसकी एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोग इस चैप्टर के इस एस्पेक्ट को इस क्लास में कवर करेंगे कि हाउ मेनी सोल्यूशंस आर इन रैशनल नंबर्स वेयर बोथ एक्स वाई आर रैशनल, इर्रेशनल, इंटीजर एंड नेचुरल नंबर्स। मतलब जब मैं कहूँ कि सोल्यूशन इन रैशनल नंबर्स का मतलब ये होता है व्हेन एक्स एंड वाई आर बोथ रैशनल नंबर्स। आगे जाके जब आप सेट थ्योरी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ये और क्लियर होगा। फिलहाल आप जान लें कि इस इक्वेशन के हम वो सोल्यूशन देखना चाह रहे हैं जो केस वाइज चार चार केस हमने बनाए हैं कि रैशनल नंबर कब होंगे, इर्रेशनल कब होंगे, इंटीजर कब होंगे और नेचुरल नंबर्स कब होंगे। चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और क्लैरिटी आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ इसमें आपको। देखिए केस 1 लेते हैं। इस इक्वेशन के जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसके रैशनल नंबर सोल्यूशन कब हो सकते हैं, देखते हैं कितने होते हैं। देखिए ये मैंने टेबल बनाई है, x, y और x प्लस वाई। हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो x अगर हम हाफ ले लें और y हाफ ले लें तो x प्लस वाई 1 आ जाएगा, मतलब हाफ हाफ एक सोल्यूशन हो गया, हाफ कॉमा हाफ। इसी प्रकार 1/3 कॉमा 2/3 भी एक सोल्यूशन हो गया क्योंकि x प्लस वाई यहाँ भी 1 आ रहा है। इसी प्रकार 5 और -4 ले लें तब भी x प्लस वाई 1 आ रहा है, 5 - 4 1 होता है। इसी प्रकार 2.25 और -1.25 ले लें तब भी सोल्यूशन आ रहा है क्योंकि x प्लस वाई यहाँ भी 1 हो रहा है। इस प्रकार तो आप जितने चाहे नंबर ले सकते हो, जितने चाहे लेते जाओ, उनका अंतर 1 होना चाहिए या फिर उनका योगफल अगर माइनस में है तो डिफरेंस 1 होना चाहिए, और दोनों पॉजिटिव हैं तो समेशन 1 होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शन पॉसिबल हैं, अनगिनत, इन्फिनिटली मैनी। तो हमने देखा ये सभी रैशनल नंबर है क्लियरली। 1/2 रैशनल है, 1/3 रैशनल है, 5 रैशनल है, इंटीजर तो होते ही हैं। 2.25 भी रैशनल नंबर है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कितना हुआ, 2.25 हुआ ना, ये -1.25 सवा हो गया माइनस। तो ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि रैशनल नंबर में, परिमेय संख्याओं में इसके बहुत सारे अनगिनत सोल्यूशन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है हमारी। इसके रैशनल नंबर में अनगिनत सोल्यूशन होते हैं। चलिए केस 2 देखते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर में कितने सोल्यूशन होंगे इसके।
अब इर्रेशनल नंबर में आप देखें, अगर x को √2 ले लिया जाए और y को 1 माइनस √2 ले लिया जाए, ध्यान से देखिए, हमें x और y दोनों की वैल्यू इर्रेशनल नंबर ही रखनी है। और मैंने कहा था जब भी कोई इर्रेशनल नंबर सोचना हो तो √2, √3 जो स्क्वायर रूट्स होते हैं उनको पोस्टर बॉय कहते हैं हम लोग। तो सीधे सीधे अगर आप x √2 रखते हैं और y 1 माइनस √2 रखते हैं तो x प्लस वाई जब आप करोगे तो आएगा √2 प्लस 1 माइनस √2, यहाँ से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी ये √2 और 1 माइनस √2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, और दोनों ही यहाँ पे रैशनल नंबर हैं, तो ठीक है, इर्रेशनल नंबर में हमको एक सोल्यूशन मिल गया, √2, 1 माइनस √2। इसी प्रकार √3 एंड 1 माइनस √3 ये भी एडअप होके 1 ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, तो हमने जो देखा था √n जो होता है पोस्टर बॉय ऑफ इर्रेशनल होता है। इस प्रकार आप जितने चाहो निकालते जाओ, √n और 1 माइनस √n लेते जाओ, √2, √3 ऑफकोर्स जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो आपको जितने चाहो उतने आपके सोल्यूशन तैयार हो जाएंगे इस इक्वेशन के, नो प्रॉब्लम। इसी प्रकार अगर आप पाई लेके चलो, x पाई रख दो और y की जगह 1 माइनस पाई रखो, तो हमें एक सोल्यूशन प्राप्त होता है। ऑफ कोर्स पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 2 पाई और 1 माइनस 2 पाई कर दो। तो इस तरह भी यहाँ पे भी इर्रेशनल में भी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट इन इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इस इक्वेशन के इर्रेशनल सॉल्यूशन भी इन्फिनिटली मेनी होंगे, अनगिनत होंगे, नो प्रॉब्लम। हमने देखा था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के यूं तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होते ही हैं रियल नंबर्स में, लेकिन अब रियल नंबर के अंदर की भी जो क्लासिफिकेशन है, रैशनल, इर्रेशनल, इंटीजर इत्यादि, उसमें कितने सोल्यूशन होते हैं। यू कैन से जो यूनिवर्स है उसको हमने छोटा कर दिया। पहले यूनिवर्स ऑफ रियल नंबर है, उसके अंदर छोटे छोटे लिटिल यूनिवर्स हैं, सेट्स हैं। अब चूंकि सेट थ्योरी भी शुरू नहीं हुआ, इसलिए मैं सेट की भाषा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लासिफिकेशन के उसमें को रेफर कर रहा हूँ कि ठीक है, इर्रेशनल नंबर में भी इसके अनगिनत सोल्यूशन नज़र आएंगे। केस 2 हमने कवर किया। केस 3 देखते हैं। इक्वेशन हमारी वही है, x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब इसके इंटीजर सोल्यूशन कितने आप सोच सकते हो। इंटीजर में भी आपको खूब सारे मिल जाएंगे। अगर x 1 रख दो, y 0 रख दो, यस x प्लस वाई 1 हो गया। x 2 रख दो, y माइनस 1 रख दो, x प्लस वाई अगेन 1 आ गया। x 3 रख दो, y माइनस 2 रख दो, अगेन x प्लस वाई 1 आ गया। x 100 रख दिया, y माइनस 99 रख दिया, अगेन x प्लस वाई 1 आ गया। तो इस इक्वेशन के इंटीजर्स में भी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। इस तरह के कितने भी इंटीजर रखते जाओ, एक पॉजिटिव रखो एक नेगेटिव रखो और x प्लस वाई कर दो इसको आप, ठीक है, 1 आ ही जाएगा। तो हमने देखा कि इस इक्वेशन का इंटीजर में भी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। इसके रियल नंबर में भी अनगिनत सॉल्यूशन होते हैं। इनफैक्ट हर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के रियल नंबर के सेट में इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। ये हमने चैप्टर 4 में देखा था। उसी प्रकार इसके अब हमने जो फर्दर एनालिसिस की, फाइनर लेंस लगाया जब, तो हमने देखा रैशनल नंबर के सेट में भी इसके इन्फिनिटली हैं मेनी सॉल्यूशन है, इर्रेशनल में भी और इंटीजर में भी। चलिए एक और केस देख लेते हैं नेचुरल नंबर्स का। ये अब क्लासिफिकेशन आपको याद होने चाहिए, ये रिवीजन है कि चैप्टर 1 में जो क्लासिफिकेशन पढ़ाया गया था, रियल नंबर, रैशनल क्या होता है, रैशनल क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, तो ये परिभाषाएं भूलनी नहीं है। ये मैंने कहा था बार बार डायरेक्टली ही रेफर होंगी। तो चैप्टर 1 को एक बार रिवाइज कर लें और उसके बाद इसको देखें तो आपको समझ में आएगा। चलिए केस 4 देख लेते हैं, सोल्यूशन इन नेचुरल नंबर्स। अब देखिए क्वेश्चन आपकी गौर से देखें, ये है आपकी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 1। इसके वे सोल्यूशन तलाशने हैं जो दोनों x और y नेचुरल नंबर हों। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 1, केस 4 नेचुरल नंबर जब x और y दोनों ही नेचुरल हों। ध्यान दें, नो टू नेचुरल नंबर्स एड अप टू 1। आपको ऐसे कोई दो नेचुरल नंबर नहीं मिलेंगे जिनका योगफल 1 हो जाए। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 होते हैं, इसमें शून्य भी शामिल नहीं होता है, ध्यान रखें। शून्य जो होता है वो होल नंबर का सेट होता है। नेचुरल नंबर के सेट में आपको ऐसी कोई दो संख्या ढूंढ के दिखा दो जिनका योगफल 1 आता हो, नहीं आएगा। स्मॉलेस्ट 1, 1 भी लोगे तब भी ये ऐड होकर 2 हो जाएगा। तो नो टू नेचुरल नंबर्स ऐड अप टू 1, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट इन नेचुरल नंबर्स। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात आई कि एक तरफ जिस समीकरण के अनगिनत सोल्यूशन हैं रियल नंबर्स में भी, रैशनल में भी और इर्रेशनल में भी और इंटीजर में भी, उसका नेचुरल नंबर में एको सोल्यूशन नहीं है, एक भी सोल्यूशन नहीं है। नो सोल्यूशन एग्जिस्ट इन नेचुरल नंबर्स।
नेचुरल नंबर का सेट बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेचुरल नंबर्स के सेट की एक अलग कहानी है, उसकी भी एक अलग दुनिया है। तो हमने देखा इस इक्वेशन के नेचुरल नंबर में कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्यों? ऑब्वियसली एक्स प्लस वाई 1 होना है, ये संभव ही नहीं है। कोई दो नेचुरल नंबर ऐसे मिलेंगे नहीं जिनका समेशन 1 हो जाए। अब इसका ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ऐसा क्यों होता है। भाई सोल्यूशन नहीं है तो हमने ऑब्जर्व कर लिया, अब ऐसा क्यों होता है, इसको कोई रटने वाली बात नहीं है, इसको इसकी ज्यामितीय व्याख्या देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रिटेशन, ऐसा क्यों होता है कि इस समीकरण का प्राकृतिक संख्याओं में कोई हल नहीं है, इसकी ज्यामितीय व्याख्या क्या है या स्पष्टीकरण क्या है। ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए, x प्लस वाई इजक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रॉ करना आसान है। मैंने आपको सिखाया था किसी भी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो पॉइंट्स ड्रॉ करके उनको ज्वाइन कर दो। जब लाइन ड्रॉ करोगे, ये रेड लाइन है, इस ग्राफ में आएगी रेड लाइन, x प्लस वाई इजक्वल टू 1। और ये जो मैंने ब्लू डॉट्स लगाए हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स देखिए 1 1 2 1 3 2 2 1। ये बेसिकली 1 2 हो गया, ये गलत लग गया है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये नेचुरल नंबर वाले सोल्यूशन ही तो हैं, जहाँ पे x और y दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं। अब इसका ज्यामितीय व्याख्या यही है कि लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 डोंट पास थ्रू पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट्स इन नेचुरल नंबर्स। आप इसको जब प्लॉट करेंगे तो देखेंगे ये लाइन उस क्षेत्र से गुजरती ही नहीं है जहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं वाले निर्देशांक हैं। लाइन जब गुजरेगी, जब उन पॉइंट्स को कंटेन करेगी, तभी तो सोल्यूशन होगा। हमने देखा था चैप्टर में कि ये जितने भी सोल्यूशन होते हैं वो उस लाइन की समीकरण पे या ग्राफ पे नज़र आते हैं। चैप्टर 4 और चैप्टर 3 की कंबाइंड स्टडी, कार्टेशियन प्लेन में अगर आप उस लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करते हो तो हमें ग्राफ प्राप्त होता है। उस ग्राफ पे जो बिंदु होते हैं वो वस्तुतः उस समीकरण के हल ही तो होते हैं, क्योंकि इक्वेशन अंतोगत्वा एक सरल रेखा को दर्शाती है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन ऑन कार्टेशियन ग्राफ पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या यही है कि ये लाइन उस क्षेत्र से गुजरती ही नहीं है जहाँ पे ये नेचुरल नंबर वाले पॉइंट्स स्थित हैं। द लाइन डू नॉट पास थ्रू पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट्स इन नेचुरल नंबर्स। यही इस बात की ज्यामितीय व्याख्या है, स्पष्टीकरण है कि इस समीकरण का प्राकृतिक संख्याओं में कोई हल नहीं है। अब आप इसको समझ सकते हैं, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन भी है और इसका एक्सप्लेनेशन भी है। ये एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक साथ पढ़ें तो बेटर चीज़ें समझ में आएंगी और आप जान पाएंगे ऐसा क्यों होता है। और इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी आता है ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रिटेशन का। अच्छा, एक यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिविया है। जिन बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स नेचुरल नंबर होते हैं उन्हें लैटिस पॉइंट्स कहा जाता है। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, फन फैक्ट है, आप नोटिस कर लें। ऐसे तो ज़्यादा आएगा नहीं, लेकिन हाँ, अभी लैटिस वर्ड आपको कहीं ना कहीं आगे जाके केमिस्ट्री में नज़र आएगा। तो जो बिंदु जिनके कोऑर्डिनेट्स नेचुरल नंबर होते हैं उनको हम लैटिस पॉइंट्स कहते हैं। हाँ, पॉइंट्स हैविंग नेचुरल नंबर कोऑर्डिनेट्स आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नेचुरल नंबर्स के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स आर स्टडीड इन ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी मैथ्स की एक ब्रांच है जो एक्चुअली स्कूल लेवल पे ज़्यादा पढ़ाई नहीं जाती है, लेकिन हाँ, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी, कैट, ओलंपियाड इत्यादि की, तो उनको तो इससे 2-4 होना पड़ेगा। थोड़ा बहुत इसके बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं, डिटेल में तो नहीं पढ़ाया जाता इसको। लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर्स आर स्टडी इन ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड नंबर थ्योरी। इसको क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स भी कहते हैं। महान गणितज्ञ गॉस ने कहा था कि मैथमेटिक्स साइंस की क्वीन है और नंबर थ्योरी मैथ्स की क्वीन है। मैथमेटिक्स इज क्वीन ऑफ साइंसेज एंड नंबर थ्योरी इज क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स, ये गॉस का स्टेटमेंट था। तो अटेंशन फॉर ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई एंड कैट, नंबर थ्योरी की एक फील होती है। आगे, अब ये एनालिसिस करने के बाद थोड़ा सा आप होमवर्क कर लें, मैं आपको दे रहा हूँ DIY। जिस प्रकार हमने अभी ऊपर समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 1 की एनालिसिस की, उसका डाइसेक्शन किया, उसी प्रकार आप होमवर्क में इन 2 समीकरणों के बारे में भी एनालिसिस कीजिए। इससे आपकी समझ और गहरी बनेगी और आप इन चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। वही चीज़ें आपको वेरीफाई करनी है। 2 समीकरण दिए हैं मैंने, x माइनस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू √2। अब आपको ये चीज़ें वेरीफाई करनी है अपने आप से।
अगर पहली इक्वेशन देखें, आप वेरीफाई कीजिए कि पहली इक्वेशन का रियल नंबर में तो होते ही हैं, रियल नंबर में तो हर किसी के इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। पहली इक्वेशन का रैशनल नंबर में भी इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है, इरैशनल में भी इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है, इंटीजर्स में भी इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है और नेचुरल नंबर्स में भी इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है। ये आप खुद से करके देखिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, टाइम लीजिए और ये खुद अपने आप को वेरीफाई करके सेटिस्फाई कीजिए कि ऐसा होता है। लेकिन दूसरी ओर ये जो दूसरी इक्वेशन है x + y = √2, इसमें रियल नंबर में इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है, वो तो होते ही हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा था, और इरैशनल नंबर में भी इसके इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन हैं, ये आप खुद करके देखिए। लेकिन रैशनल नंबर्स में इसके कोई सोल्यूशन नहीं होते हैं। याद करें चैप्टर 1 में हमने ऑपरेशंस इन रैशनल नंबर्स सीखे थे, तो वहाँ से आप अगर देखें, याद करें तो आप पाएंगे, देखिए कोई भी दो रैशनल नंबर ऐसे नहीं ढूंढ पाओगे आप जिनका योगफल √2 आ जाए, ऐसा कभी होगा ही नहीं। आपने सीखा था कि रैशनल नंबर का समेशन भी रैशनल नंबर ही होता है, तो ऑफ कोर्स ऐसे दो रैशनल नंबर आपको नहीं मिलेंगे जिनका एडिशन √2 हो जाए, क्योंकि √2 तो इरैशनल है। अब चूंकि रैशनल नंबर में सोल्यूशन नहीं होता है तो इंटीजर में भी सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर इन द एंड होते तो रैशनल नंबर्स ही हैं। उसी प्रकार नेचुरल नंबर में भी सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट भी रैशनल में कंटेंट होता है। ठीक है, तो आप ये एनालिसिस और वेरिफिकेशन खुद से कीजिए और सेटिस्फाई कीजिए कि ये ऑब्जर्वेशन जो मैंने लिस्ट किए हैं ये होते हैं। साथ में नोट्स बनाते चलें और ये एनालिसिस आपको आपकी समझ और डेवलप करेगी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या इस तरह की एनालिसिस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है कि क्वेश्चन का सोल्यूशन किस सेट में है या नहीं है। तो ये आप खुद से करें, ये इस DIY क्लास का असाइनमेंट है, होमवर्क है। और क्या आप इसका ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढ सकते हैं, ये भी प्रयास करें। जो ग्राफ थ्योरी से मैंने अभी ऊपर समझाया, ग्राफ बना के देखा जाता है कि वो लाइन उस रीजन से गुजरती है कि नहीं, ये आप करके देखें। और ये चैप्टर 1 का आखिरी क्लास, एक्सपेरिमेंटल क्लास यहाँ ख़त्म होता है। चैप्टर 4 का। चैप्टर 4 में हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सीखा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और इस क्लास में हमने एक्सपेरिमेंटल DIY के ज़रिए इसके सॉल्यूशंस की एनालिसिस की कि रियल नंबर की जो अलग अलग सेट्स होते हैं, क्लासिफिकेशंस हैं, सब कैटेगरीज हैं, उनमें किसी भी समीकरण के हल होते हैं या नहीं होते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है और यूज़फुल रहेगी, तो ये होमवर्क आप ज़रूर करें। ये क्लास यहाँ समाप्त होती है। गुड बाय।